जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा तोड़ेगी बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल की इस यात्रा से भाजपा के लिए बन सकती है काल यात्रा। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। राहुल गांधी के निशाने पर कौन कौन सी 355 लोकसभा सीटें हैं, कितने दिन में, किस प्रकार और किस तरह से ये यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है, समस्त आंकड़ा आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का ऐलान हुआ, उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया में इस यात्रा को लेकर तरह तरह की खबरें आने लगी। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि यह यात्रा 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक होगी। 14 जनवरी को मणिपुर से ये यात्रा प्रारंभ होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। सबसे खास बात यह है कि जब ये मुंबई पहुंचेगी तो वहां पर सबसे बड़ी रैली हो सकती है और ये रैली आने वाले समय के लिए बहुत ही ऐतिहासिक सिद्ध हो सकती है, भीड़ के लिहाज से भी और चुनाव से पहले जिस प्रकार से मुंबई में शंखनाद करेंगे, उससे कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा का बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। यह यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी, 85 जिलों से होकर और 6200 किलोमीटर यह यात्रा जो है दूरी तय करेगी। यानी किलोमीटर पिछली बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और समय के लिहाज से टर्निंग पॉइंट ये यात्रा होने जा रही है। आपको बता दें कि CWC की मीटिंग में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी से फिर से यात्रा प्रारंभ करने की बात की थी। पूर्व से पश्चिम की ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक साबित होने जा रही है। सबसे खास बात कि यह जो न्याय यात्रा है, यह करीब 355 लोकसभा सीटें जो है वो कवर अप करेगी। यानी सीधे तौर पर 355 सीटों का लक्ष्य राहुल गांधी ने रखा है। जी हाँ, कौन कौन सी सीटें हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिएगा कि 14 राज्य कौन कौन से हैं। पहले मणिपुर, उसके बाद नागालैंड यात्रा जाएगी, फिर असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र में ये यात्रा रुक जाएगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में जो विपक्षी गठबंधन बना है, उस गठबंधन के नेता भी शामिल हो सकते हैं। राज्य भर वे जो पार्टी के हिसाब से राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए और बीजेपी के खिलाफ मैदान में आ सकते हैं। अब ये देखिएगा, आंकड़ा अद्भुत आंकड़ा है। आपको इस यात्रा से किन किन सीटों पर इफेक्ट पड़ेगा, इस समय क्या सिचुएशन इन सीटों पर कांग्रेस की है, ये देखिएगा। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीट है और इस वक्त कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है और 2019 में कांग्रेस के पास 24.71% वोट बैंक मिला था। नागालैंड में एक विधानसभा सीट पर यह यात्रा इफेक्ट डालेगी, जहां पर यह यात्रा इफेक्ट डालेगी उन सीटों का विवरण है। 48.11% वोट बैंक शेयर कांग्रेस के पास है। मेघालय में 2 सीट है, 2 में से 1 सीट पर कांग्रेस के पास है। असम में 14 सीट है, 14 में से 3 सीट कांग्रेस के पास है। बंगाल की कुल सीटें हैं 42 और 42 में से मात्र 2 सीट कांग्रेस के पास है। बिहार में 40 सीट है और 40 में से मात्र 1 सीट कांग्रेस के पास है। झारखंड की बात करें तो 14 सीटों पर यह प्रभाव यात्रा डालने वाली है। 14 में से इस वक्त 1 ही सीट पर कांग्रेस काबिज है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, 11 में से मात्र 2 सीटों पर ही कांग्रेस का कब्जा है। उड़ीसा की 21 सीट पर यह यात्रा निकलेगी, 21 में से 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीट है और 80 में से मात्र 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। मध्य प्रदेश की 29 सीट है, 29 में से 1 सीट पर ही कांग्रेस का कब्जा है। राजस्थान की 25 सीट है, 25 में से कोई सीट पर भी जो है इस वक्त कांग्रेस के पास नहीं है। गुजरात की 26 सीट और 26 में से कोई सीट भी कांग्रेस के पास नहीं है और महाराष्ट्र की 48 सीट है और 48 में से 1 सीट पर ही कांग्रेस कब्जा किए हुए है। यानी लगभग 355 सीट है। इन राज्यों में 355 सीट है, टोटल 14 राज्यों की बात करें। अगर इन राज्यों में ये यात्रा जो कामयाब साबित होती है तो 355 सीटों पर अच्छी प्रकार से सेंधमारी की कोशिश जो है राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है और इन सीटों की बदौलत ही भाजपा मोदी सरकार 2019 में कामयाब हो पाई है। तो कहीं ना कहीं बड़े लक्ष्य के साथ ही
कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी रणनीति है इस यात्रा के पीछे और इसी कारण से भारत न्याय यात्रा इसके लिए रखी गई है। और कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हैं उनकी आवाज को बुलंद करने का कार्य राहुल गांधी करेंगे। ये यात्रा युगों युगों तक याद की जाएगी। और इसके साथ साथ जो मुंबई में इस यात्रा का ठहराव होगा वहां पर बड़ा जो है एक रैली का कार्यक्रम होगा। बताया जा रहा है कि पूरे देश की रैली मुंबई में होने जा रही है और इस रैली के जरिए कांग्रेस पार्टी 2024 के शंखनाद का आगाज करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह यात्रा चिंता का विषय बन गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीतिकारों को अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि इस यात्रा का काट ढूंढिएगा, इस यात्रा से भाजपा को कोई इफेक्ट न पड़े, इसकी रणनीति तय कीजिएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। 2024 के नए साल की शुरुआत में ही 14 जनवरी से मणिपुर से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।